कि हम अगले चैप्टर में 8A प्रश्नावली लेके आएंगे और 1 से 5 तक सभी सवाल इसमें बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आओ, जैसा कि लिखा हुआ है, एक त्रिभुज में त्रिभुज AB त्रिभुज B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो sin A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको पता है ना, इस सवाल में लिखा हुआ है। इतनी बात याद रखना मेरी बात बच्चों, जैसे कि ये सवाल है तो मैंने आपको पहले ही सारे सूत्र बता चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं सारे सूत्र, त्रिकोणमिति के सारे सूत्र बता चुके हैं। तो इसके अब इस सूत्र में क्या गया है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज B 90 अंश। अब मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, त्रिभुज चाहे ऐसे बनाऊं और चाहे ऐसे बनाऊं, कोई मतलब नहीं, मान बराबर ही आएगा। चाहे त्रिभुज ऐसे बनाओ त्रिभुज वैसे बनाओ, मान दोनों को बराबर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। इतनी बात याद रखना, जिसका मान पूछेंगे वो यहाँ पर रहेगा, जैसे ए पूछे तो यहाँ रहेगा। ठीक, और बात जान लो कि बी तुम्हारा 90 अंश है, तुम्हारा याद रखना कि बी हमेशा बीच में होगा। जिसका दिया हुआ 90 अंश है, इसे बोला त्रिभुज ABC, बी इसमें बीच में है ना, तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो ABC। अब मैंने बताया था कि ये थीटा है और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ठीक, और इसके नीचे वाली भुजा आधार और ऊपर वाली कर्ण कहलाती है। ठीक है, ये क्या है? हमारा लंब है। क्या है? लंब। ये क्या है? आधार है। क्या है? आधार। और ये सबसे बड़ी भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब जो जो मान दिए हुए हैं उनको हम रखते हैं त्रिभुज में। ठीक है, AB का मान कितना दिया हुआ है? A और B, AB का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक, BC का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमें एक भुजा नहीं ज्ञात है, कौन सी? AC भुजा नहीं ज्ञात है। वो तुमका पता है कि AC क्या है? कर्ण है त्रिभुज की। हमने 3 भुजा, जिसको ज्ञात हो और एक भुजा ज्ञात ना हो, तो एक प्रमेय बताई थी, उसका नाम था पाइथागोरस। तो वही प्रमेय लिखते हैं, लिखेंगे हल। हल क्या है? देखो, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था लोगों को, और फिर बता रहा हूँ। क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। आप सभी मान यहाँ पर रखते हैं। कर्ण तुम्हारा कितना है? AC है। कर्ण AC का होल स्क्वायर बराबर आधार तुम्हारा कितना है? AB, ये तुम्हारा आधार है। और लंब कितना है? BC, ये तुम्हारा लंब है। ठीक, हाँ, सभी के मान रखो। AB के मान कितना तुम्हारा? AB है 5 सेंटीमीटर प्लस BC कितना तुम्हारा? BC है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे? स्क्वायर कर लो। 25 प्लस 12 का वर्ग 144। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 1 से लेके 100 के बीच की किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना बताया था आपको। इससे पहले एक वीडियो बना, उसमें देख लीजिए कि 1 से लेके 100 के बीच की वर्गमूल निकालने की ट्रिक। ठीक है, हाँ देखते हैं। तो 25 और 144 होगा 169। AC बराबर AC का होल स्क्वायर बराबर 169। आपको पता है कि 169 किसका गुण होता है? 13 का। और AC बराबर AC का होल स्क्वायर, दोनों बच्चे का वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा?
AC बराबर 13। तो तुम्हारा क्या आया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ में आ गया? तो अब देखो, अच्छा पूछा क्या तुमसे? पूछा है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। होता क्या होता है? क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान तुम्हारा कितना है? लंब का मान है 12, कर्ण का मान है 13। लंब कर्ण लिख दिया। ठीक, अब बढ़ते हैं कॉस की ओर। कॉस ए बराबर, यहाँ पे देखो यही मान रहे हैं, तो कॉस के आधार कहाँ है? ये कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। और क्या पूछे हैं? tan। tan ए बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5। ठीक है, ये तुम्हारे हो गए हैं आंसर। ठीक, हम देखेंगे दूसरा सवाल आज। प्रश्नावली एक्सरसाइज प्रश्नावली देखेंगे आज हम। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज बी समकोण है, तो भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए, टैन ए, कॉस ए और कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कॉस सी है, तो साइन ए, टैन ए, कॉस सी और कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। ये मान तुमको ज्ञात करना है। तुमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। बताया था चाहे ऐसे बनाओ समकोण त्रिभुज और चाहे ऐसे बनाओ, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। ठीक है, अब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, बी क्या है? समकोण है, तो यहाँ पर क्या होगा? बी होगा, ये होगा ए, ये होगा सी। ठीक है, अब ध्यान दो, मान रखा जाए ए बी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका मान कितना है 3 सेंटीमीटर। और इसका मान कितना है? AC का मान कितना है? AC का मान है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान दो, उसने मैंने बताया था कर्ण, अगले सवाल में मैंने बता रखा है कि लंब और आधार में चेंजिंग होगी, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मैंने इसको माना, क्या कहते हैं, साइन ए, तब मैंने थीटा इसको मानेंगे तथा थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, उसके नीचे वाला कहलाती है आधार और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, देखते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5। ठीक, अब मान अगला क्या है? टैन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार।
लंब का मान कितना है 3, लंब है 3, और आधार कितना है 4। अब आगे पूछता है कॉस सी और टेन सी। अब हम देखो हमको टेन ए पूछा था तो थीटा माने इसको माने थे। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कॉस सी मतलब थीटा, अब इसको मानेंगे तो थीटा के सामने वाली क्या आती है लंब, ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, थीटा के सामने वाली क्या आती है, थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। तो निकालिए कॉस सी, कॉस सी मान क्या होता है, कॉस मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 3, कर्ण का मान 5। अब याद करो कॉट, कॉट सी, कॉट सी किसका वोट होता है टैन का वोट होता है। तो टैन का मान होगा पढ़ दोगे क्या होगा आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है, आधार का मान इसके है 3 और लंब कितना है 4। यही आपके हो गया आंसर। देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल देखिए अगर है त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी समकोण है, यदि पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1, पी आर बराबर 1 था क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कास क्यू, टैन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। इस त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण है इसका चित्र बनाना, सबसे महत्वपूर्ण इसका चित्र बनाना। अगर आपका चित्र बन गया तो आपका सवाल लग जाएगा, अगर आपका चित्र बन गया तो आपका सवाल लग जाएगा। अगर चित्र नहीं बना सवाल लगाने में बहुत मुश्किल होगी आप लोगों को। तो पहले चित्र बनाते हैं। सवाल पढ़ो। सवाल कर रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्या है समकोण है, त्रिभुज पी क्या है समकोण है। ठीक, अब मान रखते हैं, मान लेकर पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है पी क्यू, पी और क्यू का मान है √3। ठीक है, और पी आर, पी आर, पी आर का मान कितना है 1। ठीक, अब क्यू आर का मान कितना है 2, मान कितना है 2। ठीक, अब पूछे क्या है साइन क्यू। अब जो पूछे क्यू पूछ रहा है तो क्यू की तरह मानेंगे इसके सामने वाली भुजा लंब, इसके नीचे वाली आधार, ऊपर वाली कर्ण। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। निकालते हैं साइन क्यू। साइन क्यू का मान कितना होता है, अब साइन क्यू होता क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण के। तो लिख लो पूरा पूरा लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान कितना है 1, लंब का मान कितना है 1, कर्ण का मान कितना है 2। ठीक, अब अगला है cos क्यू। cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है √3, कर्ण का मान कितना है 2। ठीक, अगला है tan r। अगर को r पूछे है तो आप थीटा किसको मानेंगे, आप थीटा मानेंगे r को, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। ठीक है, चलो क्या है tan r, tan r क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है इसके √3, आधार का मान कितना है 1।
अब आते हैं साइन आर, इसको भी लिख सकते हैं √3, ठीक है, अगर ऐसे मच कर रहा हो। अब साइन आर देखो, साइन आर क्या है, होता क्या है साइन आर, लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब का मान कितना है इसके √3, कर्ण का मान 2, ये सारे मान ज्ञात हो गए आपके, ये आपके हो गए आंसर, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चित्र होता है, अगर चित्र बन गया और आप सवाल लग जाएंगे। और देखते हैं चौथा नंबर सवाल, 3 दे चुके हैं, अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल क्या है। देखो कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज सी समकोण है, यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो sin B tan B cos A के मान ज्ञात कीजिए। हमने बताया था, इसके पिछले बार सर बताया था कि सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट था सूत्र, और इसके अलावा होता है इम्पोर्टेंट चित्र। अगर चित्र बन गया तो अपने आप सवाल लग जाएगा। चित्र और सूत्र 2 ही वर्ड होते हैं सवाल में, ठीक है। मैंने चित्र बना लिया, त्रिभुज कैसा है, समकोण है। कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज सी क्या है, समकोण है, सी क्या है, समकोण है, ठीक है, और समकोण है, ठीक है। इसको मैंने माना ए, इसको मैंने माना बी, ठीक है। चित्र ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बना लो, बात लगी, ऐसे बनाओ चित्र ऐसे बना लो, चित्र को ऐसे बना सकते हो, कोई कमी नहीं, चित्र को चाहे ऐसे बनाओ जैसे बनाओ, इसमें कोई मतलब नहीं, दोनों समकोण है। इसको बना लो सी बी, जैसे बनाओ जैसे बनाओ मान वही आएंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे बनाओ चाहे वैसे मान दोनों वैसे ही आएंगे, बराबर आएंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AB बराबर 26 सेंटीमीटर, ठीक है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, A और C 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या कह रहा है BC 24 मतलब 24 सेंटीमीटर। कई बच्चे कह रहे थे सर इंग्लिश डाल इंग्लिश में, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या, बोलो हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस, इसे परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, कर्ण लंब आधार, ठीक है। अब देखो पूछा क्या तुमसे, पूछा तुमसे क्या, साइन बी, क्या पूछे है, साइन बी का मान क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण L बटे के। अब देखो हमने इसको मान थीटा माना, थीटा के स्थान वाली क्या कहलाती है, लंब, लंब तुम्हारा कितना आया, लंब है AB और कर्ण क्या है, लंब तुम्हारा AC है, हाँ लंब तुम्हारा AC है, लंब तुम्हारा AC है, कर्ण तुम्हारा क्या है AB। सभी का मान रखो, AC का मान कितना है 10 और AB का मान कितना है 26, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला पूछिए tan B, tan B क्या होता है, tan B बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, बैठ जाओ छंद से, ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है, अब लंब का मान एक क्या है, लंब है AC और आधार क्या है BC, AC का मान 10
और BC के मान 24। देखो अगर आंसर ऐसे मैच कर, ठीक है, नहीं अगर तो गुमान दिए हुए, अगर आप इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 5 और 5 10, दे दें 13 है ना, दे दें 6, ये भी आंसर सही है, ये भी आएगा। इसको भी काट सकते हैं, 5 10 2 2 4, ये आएगा 5/12। चाहे इसको लिखो और चाहे इसको लिखो, दोनों आंसर बराबर है, कोई गलत नहीं, ठीक है। और आखिरी बचा हुआ है, इसे बोलते हैं क्या, कॉस। कॉस ए पूछा हुआ है, देखो ध्यान देना बात को, पूछा क्या है कॉस ए। अब हम ये थीटा इसको नहीं मानेंगे, अब थीटा मानेंगे इसको, और इसके सामने वाला हो जाएगा लगी लंब, ये आधार, और ये तो कढ़ाई है, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। तो कॉस ए पर क्या होता है, आधार बटे कण, क्या होता है आधार बटे कण। अब कण आधार कितना हमारा, आधार हुआ AC, कण क्या है AB। लंब और आधार में चेंजिंग होती है, कण में कोई बदलाव नहीं होता है। देखो अब मान रखो, मान रखिए आप लोग, AC का मान कितना है 10, AB का मान कितना है, A और B 26, मान कितना आएगा 5 10 2 6, चाहे इसको रखो चाहे ऐसे रखो, दोनों आंसर बराबर है, ये आपके आंसर, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 5 देखेंगे, क्या देखेंगे सवाल नंबर, ये देखेंगे हम 5, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद सवाल नंबर 5 देखेंगे। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज B समकोण है, तो भुजा AB बराबर BC 1 सेंटीमीटर है, मतलब दो भुजाएं क्या है बराबर है, दोनों भुजाएं क्या है बराबर है। AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन A और tan C के मान बताइए। मैंने बताया, पिछले सवाल बताया और फिर बता रहा हूँ, अगर सवाल में सूत्र और चित्र बराबर आ रहे हैं तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। हमने चित्र बनाया और मैंने मान रख रहा हूँ A रहा, B समकोण है, B कहाँ आएगा नीचे आएगा, B नीचे आएगा, ठीक है, समकोण है नीचे आएगा। हाँ अगर करें AB और BC, AB और BC दोनों कहाँ है बराबर, मतलब 1 सेंटीमीटर है, दोनों क्या है 1 सेंटीमीटर है। AC तो है √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर, तो क्या करना है साइन A tan C, साइन A tan C, ध्यान है बात हो, कह रहे साइन A और tan C ये निकालना है आपको। तो साइन A होता क्या है लंब बटे कण, लंब बटे कण। अब लंब क्या होता है ध्यान दो, बताया था, इसे बोलते हैं क्या हाइपोटेनस, इसे तो परपेंडिकुलर, याद मेरा क्या बोलो ना, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, बता चुका हूँ, क्यों नहीं आ रहा वो, दो अच्छे बोल रही बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। अब देखो थीटा इसको मानेंगे, थीटा इसको मानेंगे, पूछे ना साइन ए पूछे, थीटा इसको मानेंगे, साइन क्या करेगी लंब, और ये कण, लंब का मान कितना है, लंब का मान 1, कण मान √2, ठीक है। और tan C क्या होता है आधार बटे कौन है, 1 मिनट,
चलिए बच्चों, पता चले कहते बाहर आया था मिलने के लिए, है ना। tan से पूछे, tan क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान क्या होता है? अब सी माना इसको, ध्यान दो, कौन माना इसको? सी है ना, सामने लंब, ये आधार, एक लंब बटे आधार, कितना का? 1। ये तुम्हारे आंसर हो गया। एक बात याद रखना कि हम कोण किसको मान रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम कोण किसको मान रहे हैं। कोण इसको मानेंगे तो इसके स्थान ऊर्जा लंब कहलाएगी, कोण इसको मानेंगे किसके स्थान ऊर्जा का लंब कहलाएगी। लंब और आधार में चेंजिंग होती है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, समझा गया आप लोगों को? ठीक है।